जय माता दी दोस्तों। इस बार की नवरात्रि 19 मार्च को पड़ रही है और उसमें हम कैसे विधि विधान से माता रानी की पूजा करें। जो 9 दिन का व्रत नहीं करते हैं उनके लिए सिंपल साधारण तरीके से नवरात्र में हम कैसे पूजा पाठ करें वो विधि आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जहाँ पे हमको स्थापित करना है माता रानी की फ़ोटो, वहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे और गंगा जल का छींटा दे लेंगे। और इसके बाद हम देखिए मैंने सबसे पहले पोछा लगा लिया है, गंगा जल छिड़क देंगे पूरे घर में। और यदि संभव हो सके तो जितना भी रूम आपके घर में है सब में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करिए। और इस बार माता रानी पालकी पे सवारी लेके आ रही हैं और इस बार का जो नवरात्र है बहुत ही खास होने वाला है। और जो भी आपकी कामनाएं हैं माता रानी ज़रूर पूरा करेंगी। तो सबसे पहले माता का आगमन करेंगे। आगमन के लिए हम चौक बना लेंगे। तो जैसे गांव में बिना चौक का कोई भी पूजा पाठ नहीं होता, तो हम माता रानी को जब बुलाते हैं तो उनके लिए पहले हम चौका पूरते हैं। और उनका मतलब उनके आने पे हमें दहलीज पूजन, दहली पे फूल, रंगोली, जो भी संभव हो सके, माता रानी का पैर, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा रंगोली बना लिया है और इसके बाद हम उस पे चौकी रखेंगे। उसके बाद ही हम माता रानी को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आटा से मैंने रंगोली बना लिया है। इसके बाद उसमें हल्दी, कुमकुम, अबीर, ये सारी चीज़ें हमको ज़रूर डालनी है, क्योंकि ये जो हल्दी है शुभता को हमारे प्रतीक करती है। तो हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इसलिए हल्दी और मतलब वो लाल चंदन, जैसे वो हल्दी, रोरी, ये सारी चीज़ें माता की बहुत ही प्रिय हैं। तो ये इसके बाद मैंने अबीर थोड़ा सा छिड़क दिया है और इसके बाद ही हमें माता रानी को आसन देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चावल मतलब नीचे में रख के, या गेहूँ या जो भी आपके पास है अन्न, उसको रख के फिर इसके ऊपर से चौकी रख देंगे। इसके बाद हम कोई भी लाल वस्त्र माता रानी के लिए विराजमान करने के लिए रख देंगे। तो यदि आपके पास पुराना है कपड़ा तो उसको भी धो के आप यूज में ले सकते हैं। यदि नया ला सके तो सबसे अच्छा है। तो इस छोटी छोटी बातों को हमको माता रानी के चौकी में रखते समय, उनको फ़ोटो रखने समय सब ध्यान देना होगा कि यदि लाल या गुलाबी जो भी आपके पास वस्त्र हो साफ मतलब स्वच्छ रहे। और इसके बाद सबसे पहले आसन देके गणेश लक्ष्मी को स्थापित कर लेंगे, क्योंकि बिना गणेश भगवान के कोई भी पूजा संभव नहीं है। तो बहुत से लोग गोबर का भी मतलब गौरी माता बनाते हैं, तो और सुपारी का गणेश जी। तो जो भी आपके पास यदि पीतल या चांदी की मूर्ति है तो रख सकते हैं, नहीं है तो सुपारी और इसका मतलब गोबर, जो गाय का गोबर होता है उसका हम लोग गौरी माता बनाते हैं। तो दोनों चीज़ आपको ऊपर है, जो आप बनाना चाहे, जैसे रखना चाहे रख लेंगे। इसके बाद माता की प्रतिमा, और माता की प्रतिमा के ऊपर लाल चुन्नी ज़रूर उड़ाना है। और यहाँ अष्टदल कमल बना के माता का कलश स्थापित कर लीजिए छोटा सा। और यदि मिट्टी का हो तो और भी अच्छा है, नहीं है तो तांबा, पीतल, फूल, जो भी है आपके घर में उसका कलश स्थापित कर लीजिए। कलश में मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं क्या क्या डाला, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। और मैंने इसमें एक हल्दी, सुपारी और लाल रोड़ी, अक्षत, सिक्का एक, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाला है। हल्दी, कुमकुम, और यदि हो सके तो नीम का भी पत्ती आप लगा सकते हैं उसमें, थोड़ा सा एक डंठल, और आम का या फिर अशोक की पत्ती आप कलश स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्नान करा लेंगे। वस्त्र में थोड़ा सा इत्र लगा के गणेश लक्ष्मी को पहले चढ़ा लेंगे। इसके बाद फिर माता रानी को कलश की पूजा ज़रूर करनी है। सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना है और दीप की पूजा हमको ज़रूर करनी है। तो इसके बाद हल्दी, चंदन जो भी है सबको लगाना है। दीप को भी मतलब हल्दी कुमकुम से सजा लेंगे, एक फूल चढ़ा देंगे, क्योंकि अखंड दीप, बहुत से लोग अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। तो इस मतलब उसकी पहले ही दिन हमें विधिवत पूजा कर लेनी चाहिए। उनको भी जब भी मतलब हम भोग लगाएं, तो माता रानी को भोग लगाएं तो अखंड ज्योति के लिए भी मतलब हल्दी, कुमकुम, फूल, अक्षत, ये सारी चीज़ें डेली का डेली चढ़ाएं और उनका विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं अग्नि माता की। और उनको मतलब हाथ जोड़ के प्रणाम करें कि आप सदैव, जब तक 9 दिन है, आप अपनी मतलब अखंड ज्योति इस घर में बनाए रखिए। और सबसे पहले हम गणेश भगवान को फूल चढ़ा देंगे, फिर माता लक्ष्मी की। दुर्गा माता को सबसे प्रिय जो फूल होता है वो अड़हुल का होता है। तो
ये फूल हमको यदि 1-2 मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो गुलाब का भी फूल आप चढ़ा सकते हैं माता रानी को। और मेरे यहाँ तो पेड़ ही है, तो मैंने देखिए इतना सारा आपको वीडियो में दिखाया है। तो इसकी माला भी हम बना के माता को पहना सकते हैं, क्योंकि माता रानी का ये बहुत ही प्रिय है फूल। और कनेर का फूल हुआ, चमेली का फूल हुआ, तो ये सारे फूल माता रानी को ज़रूर समर्पित करिए। और माता रानी को डेली का डेली यदि गुलाब मिल जाए तो और भी अच्छा है, या कमल का मिल जाए तो भी, मतलब बाज़ार से यदि मिल जाए, नहीं मिल रहा है तो कमल गट्टा भी एक डेली का डेली आप लोग माता को समर्पित करिए। कलश पे डेली एक बेलपत्र ज़रूर समर्पित करिए, क्योंकि कलश में सारे देवी देवता आके विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कलश में मतलब एक बेलपत्र या समी पत्र और फूल सारा चीज़ें मतलब ज़रूर रखना है। और यदि नवग्रह बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा चावल रख के 9 जगह और उस पर सुपारी रख के 9 सुपारी का मतलब आसन दे के चावल पे 9 सुपारी रच्छा लपेट के भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा। और नवग्रह भी बना सके पूजा बहुत से लोग करते हैं। व्रत संभव हो तो करें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप माता रानी का बस पहले दिन का और अष्टमी के दिन का भी व्रत कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने फूल चढ़ा दिया है। और जो भी भोग हो आपके घर में बना, जैसे बहुत से लोग मतलब दिन के हिसाब से भोग लगाते हैं, दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, तो जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा आप भोग प्रसादी जो भी आपके पास कुछ नहीं तो आप बतासे पान के पत्ते पे माता को बतासा और लौंग और इलायची का भोग लगाइए, माता उससे अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और यहाँ पे मैंने लौंग की माला बनाई है, तो आप यदि संभव हो सके तो डेली का डेली 9 लौंग लगा के माता रानी को माला बनाइए, इलायची की माला बनाइए। यदि घर में आर्थिक तंगी बहुत है तो लौंग की माला माता रानी को डेली का डेली समर्पित करिए। उस यदि 108 की बन जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर 9, 11, 21, 51 जो भी आपकी सामर्थ्य है, जैसे मन करे। इलायची और लौंग की माला माता को बहुत ही प्रिय है, तो ज़रूर करिए। और माता के भोग में पान, बतासा, लौंग, इलायची और जो भी आपके घर में फल फूल या नैवेद्य जो भी है उसको आप माता रानी को प्रेम पूर्वक लगाइए। माता रानी आपकी भावनाओं को देखेंगी, आप कितना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना फल फूल चढ़ा, इस सब से कोई मतलब नहीं। माता का दोनों टाइम आरती करिए, पूजा करिए, सप्तशती का पाठ करिए। सप्तशती का पाठ ये है कि एक दिन में यदि हम पूरा कर ले तो सबसे अच्छा है, नहीं कर पा रहे तो सुबह शाम मिला के करना चाहिए। यदि वो भी नहीं संभव हो तो एक एक पाठ करके पढ़िए। और माता रानी की मैंने यहाँ पे आरती कर ली है। आरती के बाद फिर जो मतलब कपूर आरती में ज़रूर डेली का डेली चढ़ाइए, जलाइए, और इसमें लौंग और कपूर का आरती माता रानी को ज़रूर दिखाइए। यदि थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे मैंने 4 बार आचमनी करके, क्योंकि थोड़ा सा हमें ठंडक दे के ही किसी भी देवी देवता को आरती देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 बार शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय तनोहरि 4 बार ये मंत्र बोल के इसके बाद फिर आप माता रानी को आरती दे देंगे। इसके बाद अपने ले लेंगे। तो ये कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइए।